निश्चिंत रहना, ठीक है। थोड़ी चिंता में तो आ गया दृष्ट बुद्धि। जैसे गालव ऋषि जाने लगे तो सब लोग जाते हैं बाहर तक छोड़ने के लिए। उसी समय बाहर नगर के बालक, जिनके परिवार इतने बड़े नहीं है, छोटे छोटे घरों के बालक, वो सब खेल रहे थे चंद्रहास जी के साथ में। गालव ऋषि जैसे ही बाहर निकले, उनकी तो दृष्टि ऐसी थी, वो जिसका मुख देख लें उसका भविष्य पता चल जाता था। चंद्रहास जी जैसे ही बाहर आए, बाहर आते ही उनकी दृष्टि ऐसे घुमाई नगर के ऊपर, वहां वो बालक खेल रहे थे, बीच में चंद्रहास जी का तो आकर्षण था ही रूप में। चंद्रहास जी को जैसे देखा, ओहो, कुंतलपुर का भविष्य तो मेरे सामने खड़ा है। दृष्ट बुद्धि आया, कौन भविष्य, मतलब हे भगवान आप क्या कह रहे हैं? बोले वो बालक कौन है? वो बालकों के साथ जो खेल रहा है, जिसका स्वरूप बुद्धि इतनी सुंदर नहीं है, इतनी सुंदर है पर वस्त्रादि इतने शोभायमान नहीं, वो कौन है? दृष्ट बुद्धि बोला पता नहीं कौन है। अब ये 3 वर्ष के थे जब दृष्ट बुद्धि ने घर से निकाल दिया इनकी मां के मरने के बाद। बोले महाराज मुझे क्या पता, यहाँ तो बहुत बालक है, होगा किसी का बालक, ऐसे ढोल रहा है, आज वैसे तो पता चलता है कोई दासी का आदि का पुत्र होगा। इतने में ही दृष्ट बुद्धि का पुत्र आया माधव। बोले हाँ पिताजी, भूल गए ये कौन है? बोले कौन है? बोले एक दासी नहीं आई थी हमारे यहाँ छोटे बालक को लेकर के, जिसने कहा था जो सेवा करोगे करूंगी, उसने प्राण त्याग दिए थे ये जब छोटा था। हाँ, एक आई थी, केरल देश से आई थी। बोले हाँ, वो जो बालक जिसको छोड़ के वो मरी, वही बालक है। गालव ऋषि बोले ये वो बालक है? बोले हाँ महाराज, वो इसकी माँ हमारे यहाँ दासी थी, उसी का पुत्र माँ मर गई, अब रहता है इधर उधर ही घूमता रहता है। गालव ऋषि बोले इसको पास बुलाओ। पास बुलाया, सामने आकर के खड़े हो गए चंद्रहास जी, हाथ सिर पर रख दिया। स्पर्श नहीं करते थे गालव ऋषि किसी का, चंद्रहास जी के सिर पर हाथ रखा। बोले कुंतलपुर का भावी राजा है, इस नगर का राजा होगा। सुन करके दृष्ट बुद्धि बोला आप क्या बोल रहे हैं? इसकी माँ का पता नहीं, पिता इसके है नहीं, परिवार कोई है नहीं, ये राजा कैसे बन सकता है? राजवंश का राजकुमार राजा बनेगा? बोले मैंने जो बोल दिया वो होगा। और सुनो, एक लेना प्राण नहीं निकल जाए ये बात सुन के तुम्हारे। बोले क्या? तुम्हारी बेटी का भी इसी से ब्याह होगा, तुम्हारी बेटी विषया का इसी से ब्याह होगा, यही तुम्हारा जमाई बनेगा। सुन करके दृष्ट बुद्धि मूर्छित हो गया। गालव ऋषि की बात दृष्ट बुद्धि के दिमाग में नहीं बैठी। उठ करके खड़ा हो गया दृष्ट बुद्धि। और अब स्थिति हो गई, अभी बता के गए हैं कि तुम विपरीत हो जाओगे, तुम सबसे बड़े अनर्थ का कारण बनोगे, तुम हर प्रकार से रोक टोक करोगे, आदि आदि सब बता के गए हैं। और ये भी बता के कि यही तुम्हारी जमाई है आने वाले। अब उठ करके खड़ा हुआ, जैसे ही देखा चंद्रहास को फट्टे से कपड़े पहन रखे थे, धूल मिट्टी लगी पड़ी है, सोने का ठिकाना नहीं, बाल कब से धोए नहीं, जटा बन गए हैं। और अपनी पुत्री को देखे विषया को, ये नहीं हो सकता, असंभव है, ये मैं होने नहीं दूंगा। भीतर चलो, बच्चों को भीतर ले गए, किवाड़ बंद कर दी। गालव ऋषि अपना कहका करके सब चले गए वहां से। अंदर आते ही विपरीत प्रवचन करने लगा। बोले ऋषिजनों की कोई बुद्धि तो होती नहीं है, सठिया गए हैं, ऐसे कुछ भी बोलते हैं और ऐसा कोई भाव नहीं है। और बिटिया तू चिंता मत करना, एक श्रेष्ठ राजकुल का बालक आएगा, उससे तेरा ब्याह करूंगा मैं। विषया बोली पिताजी, महाराज जी बोल के गए थे कि आप होने नहीं दोगे ब्याह, आप वही कर रहे हो। अरे उससे ब्याह कराऊंगा मैं तेरा, देखे उसके वस्त्र देखे, उसके कुल का कोई पता नहीं, आदि आदि सब बोलने लगे। बोले संतों की बात ज्यादा नहीं सुनते, और ये सब आपने ही सिखाया था पिताजी, घर में ऋषियां में तो उनके चरण धोना, उनको प्रणाम करना, माला पहनाना, सब करना। आज से सब बंद, कोई संत नहीं आएंगे, कोई ऋषि नहीं आएंगे, किसी की बात माननी नहीं, किसी को हाथ नहीं दिखाना, किसी को कुंडली नहीं दिखानी, और इसका तो मैं देखता हूं क्या करना है। और उसी समय से दृष्ट बुद्धि लग गए किसके पीछे? चंद्रहास जी के पीछे।